हेलो बच्चे, नमस्कार। आज आपके समक्ष जो है मैं प्रश्नावली 1.4 संबंधी जो है चौथा पांचवा मतलब 10 तक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बारे से बताने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में जो है आपको जो है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दिए गए परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, इसके बारे में आपको बताना था। तो इसके जो है मैंने 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज जो है हम आपको जो चौथे क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक बारी बारी से आपको उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे बच्चे लोग क्या चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके बुक में 15/1600 क्या दिया है बच्चे लोग? दिया है परिमेय संख्या क्या दिए यहाँ पे 15/1600। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का शांत है या अशांत है, इसका बेहद पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है आपको जो है इसका हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में पता करना होता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर n की पावर और गुना 5 पर n की पावर का रूप का है या नहीं। यदि है तो शांत दशमलव प्रसार है और यदि नहीं है तो अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलो तो देखते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 1600 का आपका जो है रफ वर्क में इसका अभाज्य गुणनखंड करके दिखाना है भाग से ऐसा इस प्रकार। तो ये आपका 1600 लास्ट का इकाई अंक 0 है मतलब 2 से भाग जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे 2 8 16 लगाए डबल 0, 2 चौके 8 लगाए डबल 0, 2 दूनी 4 लगाए डबल 0। ठीक है, 2 एका 2 लगाए 0, यहाँ पे 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4 यहाँ पे 1, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 5 25 और 5 एका 5। ये आपको जो है भले भांति आपको बनता होगा, मुझे आपके आशाएं हैं। ठीक है, चलो आपको बारी बारी सिखा चुका हूं, इससे पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूं कैसा किया जाता है। ठीक है, मैं स्पीड कर चुका हूं, अभी यहाँ पे देखेंगे तो क्या चलो यहाँ पे 2 गुना 1 2 3 4 5 6 बार है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इस प्रकार जो है आपका जो है ये रहा आपका रफ वर्क। क्या चलो ये रहा आपका क्या रफ वर्क। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे आप लोग तो यहां पे क्या है 2 पर 6 की घात गुना पे 5 पर 2 की घात। चूंकि जो है लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या p/क्यूब जहां p एंड क्यूब एक सह अभाज्य संख्या है में क्यू का किसका क्यूब का मतलब हर का क्यूब का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की घात गुना 5 पर n की घात या 2 पर m की घात केवल या 5 पर n की घात केवल के रूप का हो तो। और इसके बाद लिख सकते हैं आप लोग कि यहां m और n यहां पे क्या है कोई ऋणात्मक पूर्णांक है मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, चलो तो के रूप का हो तो वह संख्या मतलब परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होती है। जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड क्या चला पे 2 पर 6 की घात गुना 5 पर 2 की घात। तो लिखेंगे आप लोग यहां पे कि यहां हर का
अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की पावर गुना 5 पर n की पावर के रूप का है। आंसर लिखेंगे आप लोग यहां पे, अतः दिए गए परिमेय संख्या एक शांत दशमलव प्रसार है। आपको यदि 2 नंबर एग्जाम में आता है तो इस प्रकार आपको जो है इसके बारे में लिखना है थ्योरी, ठीक है। इसी प्रकार जो है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे लोग। अब जो है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 29/343, 29/343। ये नहीं मिटाना बेटा, ये काम आएगा आपको 29/343। चूंकि हम जानते हैं कि ठीक है यहां बेटा 29/343। तो देखेंगे चलो यहां पे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, चूंकि हर में कौन संख्या 343 और 343 जैसे कि आप जानते हैं 7 पर 3 की घात होता है। देखते हैं हम लोग भाग देते हैं इसको बेटा आप लोग 343, 7 चौके 28, 7 पांचे 35, 7 चौके 28, बलकता पे 6, बलकता पे 63 गया, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। मतलब ये है हर में जो संख्या आपको 343 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 7 गुना 7 गुना 7। तो लिखेंगे बच्चे इसको यहाँ पे 7 गुना 7 गुना 7, मतलब इसको शॉर्ट लिखेंगे 7 पर 3 की घात। चूंकि आप लोग को शांत अशांत पहचानने का तरीका क्या होता है तो ये आपकी फैक्ट लिखना पड़ेगा। चूंकि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बटे क्यूब, जहां p और क्यूब एक सह अभाज्य संख्या है, में क्यूब का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की पावर गुना 5 पर n की पावर या 2 पर m की पावर या 5 पर n की पावर के रूप का हो, और m और n मतलब क्या है m और n कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए। जो पावर है इसकी m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब बच्चे लोग ऋणात्मक होता है बेटा, ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ठीक है, रूप का हो तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार होती है। चूंकि लिखेंगे बच्चों इसीलिए हर का अभाज्य गुणनखंड क्या पे 7 पर 3 की घात है। लिखेंगे अपने यहां पे कि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की पावर गुना 5 पर n की पावर के रूप का नहीं है। बेटा देखो क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की पावर 5 पर n की पावर का रूप का नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः, क्या चलो, अतः दिए गए परिमेय संख्या एक अशांत दशमलव प्रसार है। ये आपको जो है इस प्रकार जो है ये आपका बेटा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन सवाल है। 5वां नंबर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन का सवाल है, ठीक है। ये इस प्रकार आपको बनाना है। ये जो कोई किया मैंने ये अभाज्य गुणनखंड, ये तुम्हारा क्या है, रफ वर्क बच्चों, क्या है ये, रफ वर्क है, ठीक है। चलो इसी प्रकार जो है आपको मैं है 6वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है आपको, बाकी पूरी प्रोसेस देखना है। दिया है परिमेय संख्या, दिया है परिमेय संख्या 23 बटे क्या दिया यहाँ पे 23 बटे 2 पर 3 की घात गुना 5 पर
2 की घात। मतलब ये बेटा यहाँ पे इंटू का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे गुणा का सिंबल नहीं दिया, लिखेंगे इंटू 5 पर 2 की घात। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका यहां ये एक परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या का जो हर का जो है ऑलरेडी पहले से ही आपको जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करके दे चुका है। तो आपको जो है इसमें जो है अभाज्य गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें दे चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड जो है क्या दिया यहाँ पे, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर 3 की घात गुना 5 पर 2 की घात। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बाई क्यूब, जहां p और क्यूब एक सहभाज्य संख्या है, में क्यूब का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की पावर या 5 पर n की पावर या 2 पर m की पावर या 5 पर n की पावर के रूप का हो तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार होती है। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड जो है यहाँ पे, हर का अभाज्य गुणनखंड जो बच्चे यहाँ पे 2 पर 3 की घात गुना 5 पर n की घात, मतलब यहाँ पे 2 की घात के रूप का है। लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर m की पावर गुना 5 पर n की पावर का रूप का है, रूप का है। तो लिखेंगे चलो यहाँ पे, अतः दिए गए परिमेय संख्या एक शांत दशमलव प्रसार संख्या है। ठीक है, ये आपका क्या है 5वां नंबर सवाल का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो इसी प्रकार जो है आपका जो है 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 5वां नहीं 6वां नंबर का है, 6वां नंबर का है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है 129 बटे 2 पर 2 की घात इंटू 5 पर 7 की घात इंटू 7 पर 5 की घात। ठीक है, चलो देखते हैं, मैं एक बार इसको मिटा के अच्छा लिख देता हूं एक बार। 7वां नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। यहां पे m और n एक क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ना कि ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलता है बेटा, हिंदी में थोड़ा समझ नहीं आ रहा हूं आपको, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सर नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स। देखिए 7वां नंबर सवाल का जो है सॉल्यूशन, 7वां क्वेश्चन बोलता है दिया है परिमेय संख्या, क्या दिया बच्चों, 129 अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू दी पावर 5, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां पे भी देखेंगे आप लोग कि इस वाले भी क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पहले से ही प्राइम फैक्टर करके दे चुका है, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड पहले से ही करके दे चुका है, आपको इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। तो लिखेंगे हम लोग यहां पे हर का अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे यहां पे लोग 2 पर 2 की घात इंटू 5 पर 7 की घात इंटू 7 पर 5 की घात। जैसे कि आपको मैंने पहले से बताते आ रहा हूं इस यूनिट को पढ़ाने से पहले कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की पावर गुना 5 पर n की पावर या केवल 2 पर m की पावर या केवल 5 पर n की पावर, m और n यहां पे क्या है, कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, इसके रूप का है तो शांत है, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई अन्य संख्या, तीसरी संख्या इसमें सम्मिलित हो गई, इसका मतलब ये होता है चलो दिए गए संख्या एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है, क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो जैसे कि आपको लिखना पड़ेगा यहां पे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या p बाई क्यूब, जहां p एंड क्यूब कोई पूर्णांक सहभाज्य, कोई
सह अभाज्य संख्या है में, ये कोष्टक के अंदर कर दे बेटा लोग, ठीक है, में Q का अभाज्य गुणनखंड में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की पावर गुणा 5 पर n की पावर या 2 पर m की पावर या 5 पर n की पावर के रूप का हो तथा m एंड n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये कंडीशन है शांत होने की, ठीक है। देयरफॉर मतलब इसीलिए मैं आपको बता दूं सर यहां पे कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या दिया बच्चों लोग, 2 पर 2 की घात गुना 5 पर 7 की घात गुना 7 पर 5 की घात। तो लिखेंगे एक्चुअली यहां पे, यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की पावर गुना 5 पर n की पावर के रूप का नहीं है, मतलब केवल इसके रूप का नहीं है। अतः दिए गए परिमेय संख्या एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। मतलब जो है ये दोनों संख्या के अलावा यहां पर तीसरी संख्या शामिल हो गई, इसलिए तुम्हारे इसको बोलेंगे सर अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। इसी प्रकार जो है 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6/15। ये क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा कंफ्यूज करता है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है। अब परिमेय संख्या के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे चुका हूं, ठीक है। आप लोग को मैं थोड़ा ये क्वेश्चन जो 8वां नंबर क्वेश्चन जो है आपको एकदम समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि ये आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको जो है कैसे परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। पहले देखो यहां परिमेय संख्या की बात की, मैं इसको मिटा देता हूं सर, यहां पे इतना मिटाना पड़ेगा आपको। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया हुआ है सर, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है परिमेय संख्या, सर दिया यहां पे परिमेय संख्या क्या दिया यहां पे 6/15। क्या इसे परिमेय संख्या का नाम दिया गया है, क्या यह परिमेय संख्या है, पहला क्वेश्चन, या नहीं है। तो आपको पूछा गया है या नहीं, मैं बोलूंगा सर नहीं। क्यों नहीं सर, क्योंकि यदि मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 गुना सर 130 को 1 गुना 2 गुना 3, इसका मतलब यह है कि ये इसके पहाड़े में आती है। सर ये किसके पहाड़े में आता है, ये 1 के पहाड़े में आता है सर, यहाँ पे 3 के पहाड़े में आता है और देन 5 के पहाड़े में आता है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार होगा, ठीक है। चलो अब देखिए सर यहां पे किसी भी परिमेय संख्या की मैंने उस समय परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ाया था, कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का परिभाषा पढ़ाया था, तो उस समय बताया गया था आपको कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, और p/क्यूब, p और क्यूब जो है एक सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। और सहअभाज्य संख्या की आपको डेफिनेशन दिया गया था, बताया गया था बच्चे लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में कि सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका जो है केवल अभाज्य जो है उभयनिष्ठ कॉमन उभयनिष्ठ करना चाहिए। इसका जो कॉमन जो होता है इसका फैक्टर
कॉमन फैक्टर जो है केवल केवल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे 6/15 में इसका अभाज्य गुणनखंड किया और इसका उभयनिष्ठ संख्या जो एक के अलावा 3 भी है, तो क्या आप इसे परिमेय संख्या बोलेंगे क्या? चलो नहीं बोलेंगे। तो पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। तो क्या करना होगा देखिए, तो देखिए पहले कैंसिल करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पांचे 15, संख्या बन गई 2/5। क्या 2/5 एक परिमेय संख्या है? तो आपका जबान से आंसर निकलना चाहिए कि सर हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि 2 और 5 एक क्या है, ऐसी संख्या है जिसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या एक है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। तो अब बनी क्या, परिमेय संख्या। अब पहचानना ये शांत है या अशांत है। यदि इसको पहचानते आप लोग 6/15 को ही बोलते तो वो अशांत हो जाती, क्योंकि जो है 5 इसके जो है 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा जो है अन्य इसका जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए तुम्हारा क्या ये आसान बन जाती है। उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। परिमेय संख्या नाम दिया गया तो परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो तो देखिए जो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हर का संख्या कौन सी बेटा पे 5। 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 × 1, मतलब कहना चाहिए इसको 5 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा तो लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q, p और q कोई सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर n की पावर 5 पर n की पावर गुणा के रूप में है ये, या केवल 2 पर n की पावर या केवल 5 पर n की पावर। जैसे कि आप देख पा रहे केवल यहां पे 2 पर n की 5 पर n की पावर के रूप का है, तो यह एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 पर 1 की घात। लिखेंगे यहां पे, यहां हर का अभाज्य गुणनफल 2 पर m की पावर गुना 5 पर n की पावर के रूप का लिखेंगे। सॉरी लिख दो बस 2 5 पर n की पावर 5 पर n की पावर के रूप का है। अतः दिए गए परिमेय संख्या एक शांत दशमलव प्रसार है। तो ये कौन संख्या बेटा, ये भी एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जो है 9वां नंबर क्वेश्चन आपके पास में दिया है 35/50। क्या दिया है, 35/50। 35/50 35/50 में देखें 50 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, मतलब हर का। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 का 5, 5 25 और 5 का 5, मतलब जो है इसका हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या है पे 2 × 5 × 5, मतलब 5 पर 2 की घात डायरेक्ट लिख देता हूं उसको। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रोसेस होती है तो शांत होती है, तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड किया गया तो अभाज्य गुणनखंड 2 × जो है 2 पर 1 की घात और 5 पर जो है 2 की घात के रूप का है। देखेंगे 2 पर m की पावर गुना 5 पर n की पावर के रूप का है, तो दिए गए संख्या भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ये आपका जो है 9वां नंबर सवाल का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो ये रफ वर्क था, ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है इसी का जो है फर्स्ट सवाल का लास्ट क्वेश्चन दिया है 77/210। 77/210 क्वेश्चन तुम्हारा बेटा यहां पे क्या है, 77/210 77/210। तो 210 का आपको निकालना होगा बच्चे, 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 1 का 2 लगाए दिए, 2 पंचे 10, फिर 5 का 5 दूनी 10, 5 1 का 5, 3 7 21, 7 1 का 7। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हर का अभाज्य गुणनखंड जो है, मतलब 210 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 × 5 × 3 × 7। तो जो देखिए चूंकि ये प्रोसेस होती है यहां पे तो उसे शांत बोलते हैं,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया हर का, और अभाज्य गुणनखंड किया गया तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, मतलब के रूप। अब क्या बोलूंगा यहाँ पे कि बोलूंगा 2 पर n की घात और 5 पर n की घात के रूप का नहीं है, इसलिए क्या एक आसान दशमलव प्रसार है, के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए ये क्या है एक आसान दशमलव प्रसार भिन्न है। ठीक है, चलो ये रहा आपका जो है पहले ही क्वेश्चन का जो है 10वां नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इस प्रकार जो है आपको जो है बारी बारी से ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा। इस प्रकार आपको यदि आपको एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं सर, इसके बाद में जो है इसी प्रश्न वाली 1.4 का जो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि नीचे मतलब उपरोक्त दिए गए क्वेश्चन में जो शांत दशमलव प्रसार आपने ज्ञात किया गया है, इन 10 क्वेश्चन में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है बताना है कि शांत दशमलव प्रसार है या शांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, शांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है, ये बताना है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। जो यहां पे इसी 10 क्वेश्चन में जो शांत होगा उसको ही अपने को दशमलव प्रसार बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है, बाकी अशांत वाले को क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।